नमस्कार, मैं हूं निशा। मैं लेकर आई हूं क्राइम की खबरें जो दहला देंगी आपका दिल, जो मजबूर कर देंगी आपको सोचने के लिए। तो आइए देखते हैं क्राइम की खबरें जो इस हफ्ते घटित हुई। उसके अपने भाभी से थे अवैध संबंध। भाई के मना करने पर जब वो नहीं माना तो भाई ने ही उतार दिया अपने ही सगे भाई को मौत के घाट। बारां के सदर थाना क्षेत्र के नारेड़ा के माल में खेत पर हुई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। बड़े भाई ने ही पत्नी से अवैध संबंधों के चलते छोटे भाई को मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने हत्यारे बड़े भाई प्रेमचंद माली को गिरफ्तार कर लिया। दौलतराम माली की 23 सितंबर की रात को अज्ञात जने ने धारदार हथियार से गर्दन पर वार करके हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में पड़ताल शुरू की तो सामने आया कि बड़े भाई ने ही पत्नी से अवैध संबंधों के चलते उसे मौत के घाट उतारा था। मृतक दौलतराम गांजे का नशा करता था। दौलतराम का चाल चलन भी ठीक नहीं था। उसका अपनी भाभी से ही अनैतिक संबंध हो गया था। बड़े भाई प्रेमचंद माली ने अपनी पत्नी व छोटे भाई दौलतराम को कई बार आपत्तिजनक अवस्था में देख भी लिया था। दोनों को काफी समझाया भी था। बावजूद इसके मृतक दौलतराम अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। तो 23 सितंबर की रात प्रेमचंद माली ने अपने छोटे भाई दौलतराम पर सोते हुए धारदार हथियार से वार कर उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया, लेकिन खुद कानून के हाथों से बच नहीं पाया। मर्डर जो है मृतक का बड़ा भाई, सगा बड़ा भाई प्रेमचंद, उसको गिरफ्तार किया गया। घटनाक्रम ये निकला है कि 3 भाई हैं ये। फर्स्ट इज प्रेमचंद, सेकंड जो मृतक है दौलतराम, और तीसरा रणजीत। ये जो मृतक है ये नशे का आदी है, गांजे का सेवन करता था और इसका जो चाल चलन है, आचरण है, वो भी संदिग्ध था, आचरण डाउटफुल था। इस मृतक के परिवार में ही अपनी भाभी से इलिसिट रिलेशन के कारण ये घटना घटी है। हालांकि भाई ने अपने छोटे भाई को और स्वयं की पत्नी को समझाने का प्रयास किया था पूर्व में, लेकिन उसके बाद भी वो बदस्तूर जारी रहा। तो इसमें आवेश में आके और जहां ये सो रहा था वहां पे प्रेमचंद गया और वहां पे खुटिया जो रखा हुआ था मृतक की बॉडी के पास में ही, मृतक का ही था वो, तो उसने उसके ही खूंटिये से वार करके और अपने भाई को मर्डर कर दिया। उसने अपने भाई के। वह राजनीतिक पार्टी की पदाधिकारी थी जो मासूम लड़कियों को कमाने का लालच देती और जब वह इसके लिए तैयार हो जाती तो उन्हें उतार दिया जाता वेश्यावृत्ति के दलदल में। लेकिन एक लड़की ने हार नहीं मानी और पहुंचा दिया कई लोगों को सलाखों के पीछे। सवाईमाधोपुर में सियासत का शर्मनाक चेहरा सामने आया, जहां भाजपा और कांग्रेस की जिला स्तर की महिला पदाधिकारी आपस में मिलकर सेक्स रैकेट चला रही थी। मामला उजागर होने के बाद पार्टी संगठन द्वारा उन्हें पद से हटा दिया गया, लेकिन इस मामले ने राजनीति के नाम पर होने वाले खेल की भी पोल खोल कर रख दी है। इस रैकेट को चलाने वाली भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष सुनीता वर्मा उर्फ संपत्ति बाई गिरफ्तार हो चुकी है, जबकि कांग्रेस सेवा दल महिला प्रकोष्ठ की पूर्व जिलाध्यक्ष पूजा उर्फ पूनम चौधरी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से दूर है। नाबालिग पीड़िता के अनुसार भाजपा कांग्रेस की दोनों महिला पदाधिकारियों द्वारा सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। इसमें कई लड़कियां और महिलाएं फंसी हुई है। मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों महिला पदाधिकारियों नाबालिग को अलग अलग जगहों पर भेजकर दुष्कर्म करवाया, लेकिन
पीड़िता ने तंग आकर जब अपने परिजनों को यह बात बताई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन वो डरे नहीं और मामला दर्ज करवाया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस अब तक 5 जनों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें कलेक्टर का चपरासी, एक अन्य सरकारी कर्मचारी भी शामिल है, जो अब जेल की हवा खा रहे हैं और पुलिस अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है। और कुछ आगे के लिए आगे कार्रवाई जो चल रही है, जो कार्रवाई थाना द्वारा हो रही है, वो सब ठीक ठाक चल रही है। बाकी और इससे और पुलिस और ये सब जांच में किसी तरह की कोई चीज को दबाने के लिए ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ अभी लगा नहीं, और लगेगा तो मैं तुरंत इस बात की सबके बीच में लाऊंगा, सबके बीच में लाऊंगा। और जितने भी जो भी दोषी पाया गया है ना, नीचे से छोटे से लेके बड़ा अधिकारी भी, थाने वाला हो चाहे कोई भी हो, नहीं आगे जाएगा तो मर जाएंगे तो मर जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। हाँ। सुरक्षा को लेके क्या कह रही है पुलिस, आपकी सुरक्षा? अब सुरक्षा तो हमने उस दिन मांग भी ली थी, लेकिन हमको कोई नहीं मिली। क्योंकि क्या बोल रहे हैं वो? कुछ नहीं बोला हमको, तो बोले मिलेगी आपको सुरक्षा, लेकिन अभी तक मिली नहीं। आपने बता दिया भाई मेरे साथ कुछ हो जाता है तो पुलिस जिम्मेदार होगी? बता दिया, पुलिस जिम्मेदार होगी। हाँ जिम्मेदार होगी। पुलिस ने तो यही बोला भाई हमको कोई भी बात हो फोन करना। ये लोग ये तो इनके तो हमारे पास आए थे पहले जब हमने। अब इन दिनों में कोई आपको पैसे का लालच दिया जा रहा हो? नहीं ऐसा हमको पैसा नहीं चाहिए ना। नहीं दिया जा रहा है क्या? नहीं, वो लालच वाले तो बहुत आ गए ना यहाँ। कितने तक का लालच दे? वो बहुत आगे 10, 20, 30 लाख वाले लालच देने वाले आ गए। 30 लाख का लालच देने वाले आ गए, लेकिन हमको पैसा नहीं चाहिए। कि जैसे मेरे बेटे के साथ हुआ ना, वो किसी की बेटी के साथ नहीं हो। और मैं जितनी बेटियां है ना इस समाज की, उनको सबको निकलवाना चाहती हूँ, सबको निकलवाना चाहती हूँ, सबको न्याय दिलाना चाहती हूँ। मैं ये उम्मीद करती हूँ जो अभी तक जो बच्चियां नहीं आ रही ना, तो उनको निकलाया जाए। इसने 30-35 बच्चियां बताई हमको, 30-35 बच्चियां बताई। क्या बताया उसके लिए? क्या बताया बच्चियों उनके लिए? ये फोटो दिखाती थी उसको, वो जो सुनीता वर्मा है जो बच्ची को फोटो दिखाती थी बच्चियों की, इसलिए हमको पता लगा इस चीज का। इनका जीवन संवार देती हूँ, शादी करवा देती हूँ। जैसे कोटा भेज दी, जयपुर भेज दी, हरियाणा भेज दी, पंजाब भेज दी, ऐसे बोलती थी वो। तो कठोर सजा मिलनी है, फांसी की सजा होनी चाहिए। जैसा मेरे साथ हुआ वैसे किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। फांसी, कड़ी से कड़ी फांसी, कड़ी से कड़ी फांसी दिलाना चाहते। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 8th की बोर्ड दी इस साल, अब 9th में गई हूँ। जो ये हाल में प्रकरण सवाई माधोपुर में चल रहा है, इस प्रकरण के लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमें इसको किसी भी जात पात से उठकर, किसी भी राजनीतिक दल से उठकर, इस तरह का घिनौना प्रकरण कोई भी व्यक्ति अगर सवाई माधोपुर के अंदर चला रहा है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उच्च से उच्चतम इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो भी इसके अंदर दोषी करार हैं उनके ऊपर जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। 20 तक 8 से 10 बार अलग अलग लोगों के साथ धमकी और दबाव देकर दुष्कर्म कराया। दिनांक 4/8/2020 को सुनीता वर्मा ने पीड़िता को धमका करके उसके घर से पैसे, जेवरात और कुछ कपड़े लेकर के बुला लिया और उसे जयपुर जाने के लिए कहा। इस चीज को का संज्ञान मांडान पुलिस के नॉलेज में आया और उसके बाद उन्होंने बच्ची को और माता पिता को बुला करके जो सुनीता वर्मा है कि उसके यहाँ से 67,000 रुपये से रिपोर्ट कर दिया। उस समय कोई भी रिपोर्ट पीड़िता ने नहीं दी। बाद में जब रिपोर्ट दी गई तो 89/20 FIR महिला थाने में दर्ज हुई। इसमें की सेक्शन 363, 366A, 376D, 342, 372 IPC और 5/6 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। अनुसंधान जो सरकार ने महिला प्रकोष्ठ बनाया है, दैट इज DYSP SIU-CAW श्री ओम प्रकाश जी, और उसके अलावा जो टीम में एक CI है चंचल शर्मा जो कि लेडी इंस्पेक्टर हैं, उनको वो भी उस टीम की मेंबर है। उसमें इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू की गई, पीड़िता के बयान लिए गए और मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के बयान हुए, पीड़िता का मेडिकल हुआ और डिफरेंट एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, घटनास्थल तहकीक किया गया और उसके बाद जो अक्यूज का नाम आ रहा है उनको हमने इसमें बाकायदा अरेस्ट कर लिया है। उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ और आइडेंटिफिकेशन के बाद और भी कोई अगर तथ्य सामने आएंगे तो हम इन्वेस्टिगेशन में लेंगे। बच्ची ने 8 से 10 बार अलग अलग लोगों के साथ दुष्कर्म होने की बात FIR में बताई है। बच्ची ने बताया है कि वो उनको शक्ल से पहचान सकती है, कुछ लोगों का उसने नाम बताया है
और कुछ लोगों का वो नाम बताने में सक्षम नहीं है, परंतु बच्ची का कहना है कि वो सभी लोगों को पहचान सकती है। हम इसके अंदर हमने 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। बाकी लोगों के लिए हम टीम्स डिफरेंट जगह हमने रवाना कर दी है। जैसे ही उन लोगों को पता चलेगा हम उनको भी अरेस्ट करेंगे। वह एक निजी बिजली कंपनी में काम करता था, लेकिन अपनी सनक के चलते उसने मुंबई और बंगलोर के विधायकों के आवास उड़ाने की दे डाली धमकी। फिर क्या था, पुलिस अलर्ट हो गई और सनके पहुंच गया सलाखों के पीछे। मुंबई व कर्नाटक पुलिस ने कोटा पुलिस को सूचना दी थी कि बम से धमकी देने वाले आरोपी की लोकेशन कोटा स्टेशन के आसपास मिल रही है। उसके बाद कोटा पुलिस हरकत में आई, आरोपी को स्टेशन क्षेत्र से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मुंबई पुलिस की जांच में फोन करने वाला आरोपी राजस्थान के चूरू का निवासी एक शख्स निकला, जिसके बाद कोटा पुलिस ने आरोपी को होटल के कमरे से हिरासत में ले लिया। आरोपी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक विधायकों के आवास व स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद मुंबई और कर्नाटक में सनसनी फैल गई थी। धमकी के बाद मुंबई पुलिस का पूरा नेटवर्क सतर्क हो गया। पुलिस ने इस मामले में फोन करने वाले शख्स की कॉल लोकेशन ट्रेस की तो उसकी लोकेशन कोटा में निकली। कोटा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीयूष नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। आरोपी पीयूष पुरोहित चूरू का रहने वाला है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कंपनी में काम करता था, लेकिन अपनी सनक के चलते इसने ये कारनामा किया और अब मुंबई जेल की हवा खा रहा है। पुलिस से सूचना मिली, दोनों जगह पर अलग अलग सूचना मिली कि एक पर्टिकुलर नंबर से एक व्यक्ति ने बॉम्ब ब्लास्ट का थ्रेट दिया हुआ है और उस व्यक्ति की लोकेशन कोटा रेलवे स्टेशन के बाहर आ रही है। इस सूचना पर हमने, क्योंकि ये काफ़ी गंभीर सूचना थी, काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति का अपराध होने की संभावना थी, तुरंत ही एक टीम गठित की एवं हमारे जो भी पुलिस अधिकारी सबको एक्टिवेट किया गया, जिसमें एडिशनल एसपी पीटर 1, पीटर 2 और जो भी रात्रि गश्त का जाप्ता था पूरी तरीके से एक्टिवेट होकर के इन्होंने मात्र 2 से 3 घंटे में उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया, उसको डिटेन किया और डिटेन करने के बाद उसे पूछताछ शुरू की और साथ साथ मुंबई पुलिस और कर्नाटक पुलिस दोनों को ही इसकी सूचना दे दी गई है। वर्तमान में क्योंकि ये काफ़ी सीरियस मैटर है, इसलिए इसकी JIC करवाई जा रही है, जिसमें विभिन्न एजेंसियाज़ हैं वो इससे पूछताछ कर रही हैं। ये अभी हम नहीं डिस्क्लोज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जिस जगह पर ये घटना हुई है, जिनको थ्रेट दिया है, वहाँ से ये बात है तो ज़्यादा बेहतर नहीं। अभी तक तो MLAs का ही आया है। इस बारे में भी अभी उससे पूछताछ की जा रही है। एक तो मोस्ट प्रॉब्ली ये कि ये जो रीज़न समझ में आ रहा है कि कहीं ये बीच का प्लेस है, इस वजह से हो सकता है, या संभवतः ऐसी भी बातें अभी तक सामने आई हैं, बट वो पुख्ता नहीं है कि ये पहले भी कोटा आया है किसी अन्य काम से। नहीं, ये मुंबई में मुकदमा दर्ज हो चुका, तो ये घटना का 2 मुकदमा दर्ज नहीं होते हैं, इसलिए वो मुंबई में जो मुकदमा दर्ज है और बेंगलोर में जो दर्ज है उनमें कार्रवाई उसके बारे में अभी जाँच की जा रही है, किस तरीके से ID ली थी बाहर के व्यक्ति को ठहराने के लिए। यदि नहीं लिया होगा तो उसमें भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कोचिंग नगरी में जमीनों के चलते गोलियां चलना आम हो गया है, लेकिन बदमाशों ने इस बार खाकी को भी नहीं बख्शा और कर दिया CID CB के जवान पर फायर। कोचिंग नगरी कोटा में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वह खाकी पर भी फायरिंग की वारदात को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। पिछले दिनों तलवंडी के निजी स्कूल के पास बदमाशों ने एक कांस्टेबल पर उस वक्त फायर कर दिया जब वह अपने प्रॉपर्टी डीलर, दोस्त व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुभाष बागड़ी व एक अन्य मित्र के साथ खड़ा हुआ था। इस दौरान 3 बदमाश पैदल ही आए और उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर सुभाष बागड़ी पर फायर की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। गोली कांस्टेबल प्रमोद शर्मा के पेट में जा लगी। आनन फानन में साथी उसे कार में डालकर निजी अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर गोली निकालकर उसकी जान बचा ली। इस घटना के बाद शहर पुलिस में हड़कंप मच गया। आला पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली।
वारदात के इतने दिन बाद भी बदमाश कांस्टेबल प्रॉपर्टी डीलर की चुप्पी के चलते सलाखों से दूर है। डबल एक पुलिस कांस्टेबल आया था हमारे पास, जिससे 2-3 गोली लगी हुई थी, तो उसकी जांच करी हमने और गोली पीछे निकल गई थी, तो उसको गोली को निकाल के हम सफलतापूर्वक और मरीज ठीक है, आईसीयू में भर्ती हो गए। हाँ, हालत चिंताजनक थी। हाँ, हालत ठीक है, लेकिन फिर भी उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा 24 आवर्स तक। क्या नाम बताया जा रहा है? उसका नाम मेरे को पता नहीं, मरीज का अब जब एकदम आते पेशेंट लग गए और उसकी सारी जाँच करके आके गोली निकाल के फिर देखा नहीं। ग्रामीण इलाकों में कंजर गिरोह सक्रिय है। पिछले दिनों लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे गिरोह को पुलिस ने जब रोका तो गिरोह के सरगना ने पुलिस पर ही फायर कर दिया, लेकिन ये शातिर लुटेरे कानून के हाथों से बच नहीं पाए और पहुंच गए सलाखों के पीछे। इटावा में 30 लाख की चोरी कर पुलिस पर फायरिंग करने की वारदात को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों से पुलिस ने चोरी के 10,40,000 व देशी कट्टा बरामद करने में सफलता हासिल की। बदमाशों ने इटावा के करवाड़ में 30 लाख के नकदी व जेवरात चोरी कर भागते समय नाकेबंदी के दौरान पुलिस पर फायरिंग की थी। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये सभी बदमाश कंजर गैंग के सदस्य थे, जिन पर लूट, डकैती, नकबजनी, हत्या के कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है, जिन्हें कोटा ग्रामीण पुलिस ने झालावाड़ से गिरफ्तार कर लिया। अंता जैसे छोटे कस्बे में भी अब वेश्यावृत्ति का धंधा फल फूल रहा है, जो युवाओं को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, लेकिन पुलिस की सतर्कता से इस रैकेट का भंडाफोड़ हो गया और 5 जने पहुंच गए जेल। अंता पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए एक महिला सहित 4 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक दलाल भी शामिल है। अंता पुलिस ने थामखेड़ा रेलवे फाटक के पास से देह व्यापार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए कोटा निवासी एक महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर थामखेड़ा रेलवे फाटक के पास कुछ युवकों द्वारा अनैतिक देह व्यापार करने की सूचना पर पुलिस टीम गठित कर एक कांस्टेबल को सादा वस्त्रों में बोगस ग्राहक बनाकर भेजा गया, जिसने 1000 रुपए में देह व्यापार की बात की। बात तय होने पर बाहर खड़ी टीम को इशारा किया तो टीम ने तुरंत दबिश देकर कोटा निवासी एक महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक दलाल भी शामिल है। पुलिस द्वारा पकड़े गए युवकों से पूछताछ में सामने आया कि इस स्थान पर कमीशन पर बाहर से महिलाओं को लाकर देह व्यापार करवाया जाता है। बीती हुई रात को मुखबिर से सूचना मिली थी अंता कस्बे के पास में तामखेड़ा के नज़दीक किसी खेत में लड़कियों को बुलाकर उनके साथ देह व्यापार का धंधा किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पुख्ता होने पर जाब्ते के साथ वहां जाकर तलाशी ली गई तो एक दलाल और उसके साथ 3 ग्राहक और एक महिला देह व्यापार करती हुई वहां मिली, जिनको बोगस ग्राहक भेजकर मामले की पुष्टि की गई और तत्पश्चात उनको कीटा एक्ट में गिरफ्तार किया गया और आज उनको माननीय न्यायालय में पेश किया गया। अपराधी इन दिनों बेखौफ नजर आ रहे हैं, उन्हें खाकी का भी भय नहीं रहा और इसी का नतीजा है कि तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर तस्करों ने फायर कर एक जवान को घायल कर दिया, लेकिन दोनों कानून के हाथों से बच नहीं पाए। झालावाड़ के जग में गंगधार थानाधिकारी संजय मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम मादक पदार्थ तस्करी के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी आरिफ को गिरफ्तार करने के लिए घाटाखेड़ी क्षेत्र में पहुंची थी, जहां पुलिस टीम ने आरोपी आरिफ को दबोच भी लिया था, लेकिन इसी दौरान आरोपी के एक अन्य साथी आमीन ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया।
और एक गोली गंगदार थाने में कार्यरत पुलिसकर्मी माता दीन के जबड़े में जा लगी। फायरिंग से मची अफरा तफरी में सभी बदमाश मौके से भाग निकले, लेकिन कानून के हाथों से कब तक बचते। पुलिस ने दोनों बदमाशों को आखिरकार गिरफ्तार कर पहुंचा दिया जेल। देखिए, जो अभी तक की जानकारी में ये रहा है कि एसएचओ गंगधार संजय मीणा जो है वो गए थे पकड़ने के लिए आरिफ नामक एक मुलजिम को, जो एनडीपीएस का पिछले साल के एक मुकदमे में 173(8) में वांटेड था, जिसकी कुछ सूचना थी हमारे पास। और इन एसएचओ 6 कांस्टेबल्स के साथ वहाँ पहुंचा भी था और आरिफ को पकड़ भी लिया था। इसी दौरान पीछे से एक व्यक्ति ने आके, जो आइडेंटिफाई हो गया है अमीन के नाम से, उसने पीछे अंधेरे में वो आया और इधर से आरिफ ने आवाज़ लाई कि पुलिस ने पकड़ लिया है, फायर कर। तो उसने फायर किया और इस फायर के जब इसके करने के दौरान एक माता दीन नामक हमारा कांस्टेबल है, उसके गोली लगने की अपने पास सूचना आई और प्राथमिक जांच और उसकी प्राथमिक एक बार उपचार करवा के वहाँ पे डग थाना में जो हॉस्पिटल है वहाँ से इसको यहाँ पे झालावाड़ भी ले आए हैं। अभी इसको एडमिट करवाया गया है और स्थिति अभी तक डॉक्टर्स देख के बताएंगे कैसे हैं, क्रिटिकल तो नहीं लग रहा है। क्राइम की खबरों में फिलहाल इतना ही। अगले रविवार को फिर लेकर आएंगे आपके लिए अपराध की कुछ और खबरें। तब तक के लिए सतर्क रहें। अब दीजिए इजाजत। निशा को नमस्कार।